जनता पार्टी ये पालमपुर में जो हमारा नगर निगम का चुनाव हो रहा है, उस नगर निगम के चुनाव में हम पालमपुर को किस प्रकार का देखना चाहते हैं, पालमपुर कैसा नज़र आना चाहिए, इन सारी बातों को लेकर आज हम यहाँ पे एक विज़न डॉक्यूमेंट जो है वो आज इशू करेंगे। लेकिन उसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पालमपुर एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर बाहर से आया हुआ व्यक्ति जब यहाँ आता है तो उसका मन करता है कि वो पालमपुर में ही रहे। पालमपुर पर्यटन की दृष्टि से, पालमपुर वीर भूमि की दृष्टि से, पालमपुर जो चाय बागान जहाँ पे हैं उसके कारण से, और हर किसी का मन करता है कि मैं पालमपुर में रहूं। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि पालमपुर को जो स्थान आज से पहले मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। भारत की स्वतंत्रता से पहले पालमपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था और जिसका क्षेत्रफल 776 वर्ग मीटर था और उसमें मात्र 200 घर थे और 500 से 700 की संख्या उस पूरी की पूरी नगर पालिका में आती थी। लेकिन जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद देश आगे बढ़ा, प्रदेश आगे बढ़ा, लेकिन जो हमारा पालमपुर था जिसको बाद में नगर परिषद बनाया गया, लेकिन उस नगर परिषद का दायरा भी 776 वर्ग मीटर ही रहा। नगर परिषद के माध्यम से जो सुविधाएं, चाहे वो स्वच्छ जल है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स हैं, पक्की सड़कें हैं, सीवरेज है, पार्किंग है, और उससे जो मात्र 3500 लोगों को फ़ायदा होना था, हमारी जो नगर परिषद है वो भी इस काम को पूरा नहीं कर पाई। और उसके साथ साथ आपके पालमपुर के साथ लगते कस्बे, चाहे वो गुग्गर है, चाहे वो लोना है, आइमा है, बिंद्रावन है, चौकी है, राजपुर है, बनूरी है, बरमात है, बंदला है, उसकी जो डेवलपमेंट की बात थी वो दूर दूर कोसों दूर तक भी जो है वो हमें नज़र नहीं आई। और सबसे एक स्वर्णिम दिवस जो है पालमपुर के लिए आया जब 20 जनवरी 2020 को आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने पालमपुर को नगर निगम का दर्जा दिया। ये 776 वर्ग मीटर का जो इसका दायरा था वो बढ़कर 14.96 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हुआ। जो 3500 की संख्या थी वो बढ़कर 40,385 हुई और पालमपुर को जो उसका मान सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला। और जब ये सारी बातें आई हैं, अब पालमपुर के अंदर 15 वार्ड बने हैं। इन 15 वार्डों के अंदर पालमपुर को हम किस प्रकार से आगे लेके जा सकते हैं उसके बारे में हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक विस्तृत जानकारियां दी हैं। हम ये चाहते हैं कि पालमपुर को मूलभूत और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पालमपुर जो है वो आगे बढ़े। इसमें अच्छा पीने के लिए पानी, सुंदर सड़कें, जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स, सभी वार्डों में पार्किंग की व्यवस्था, और इन सब चीज़ों को लेकर हमने अपना जो विज़न डॉक्यूमेंट दिया है उसमें हमने मेन कंटेंट्स जिनका मैं एक एक करके नाम लेना चाहता हूं, चाहे वो स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य की बात है, वन संरक्षण, सौंदर्यीकरण व पर्यटन विकास, पेयजल की आपूर्ति का मामला, सड़कें एवं यातायात, गरीबी उन्मूलन व रोजगार संबंधी उपाय, शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सुविधाएं, युवा व महिला विकास, विद्युत आपूर्ति व स्ट्रीट लाइट्स, और इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार किस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इन सब बातों का वर्णन हमने अपने घोषणा पत्र में किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है वो सब चीज़ें व्यवहारिक दी गई हैं। केवल और केवल घोषणा पत्र को अच्छा बनाने के लिए केवल और केवल झूठी बातें लिखकर कहीं इसको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा इसमें कुछ नहीं है। सारी चीज़ें व्यवहारिक हैं और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार का वातावरण पूरे पालमपुर के अंदर है, पालमपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी
यहाँ से नगर निगम बनाएगी, जीतेगी। और निश्चित तौर से जो हमने अपने इस विज़न डॉक्यूमेंट में चीज़ें दी हैं, जो हमने सोचा है, उसको हम पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हमने कोशिश की है कि जहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, जहाँ पे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, उन सब के साथ हमने बातचीत करके इसमें सब चीज़ों को सम्मिलित करने की कोशिश की।